हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। 16वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। हम लोग श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख रहे हैं। तो हम लोग एक बार श्लोक की आवृत्ति करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवम् अचापलम् तेजः शमः धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ठीक है, हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ना है? हम्म तो हम लोगों ने सन्यासी के बारे में सुना था कि सन्यासी के कौन कौन से गुण होते हैं, और ये भी सुना था कि कैसे बच्चे पैदा करने हैं। मतलब किस टाइप के बच्चे पैदा होने चाहिए, संतान उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो सन्यासी के बारे में देख लिया था। अब हम लोग गृहस्थ के बारे में देखते हैं। मतलब आज अभी हम लोग सारे आश्रमों के गुण को पढ़ लेंगे, फिर कल हम लोग सारे वर्ण के गुणों को देखेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। तो आज हम लोग गृहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, इन तीनों के बारे में इस समय सुनेंगे, मतलब इस क्लास में। ठीक है, तो हम लोग गृहस्थ के बारे में देख रहे हैं। देखिए, अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। ठीक है, और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में खर्च करें। 50% देना है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई 5% भी नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है। देखिए, बहुत सिंपल, पैसे के मामले में बहुत सिंपल फंडा है। अगर बस इस पे श्रद्धा होनी चाहिए, इस पे इसको अपना लें बस व्यक्ति। देखिए, अब जैसे कोई बात कही जा रही है कि 50% आपको देना है, तो अब कोई प्रश्न करेगा, अरे 50% इतना ज्यादा? अगर हम 50% दे देंगे तो कैसे जिएंगे? लेकिन आप एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप रोटी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हैं और आप रोटी जमीन में बैठे खा रहे हैं, तो रोटी कब टेस्टी लगेगी आपको? डाइनिंग टेबल पर कि जमीन पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोटी रोटी है। सिंपल। तो जीने के लिए बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन दिखाने के लिए बहुत अधिक चाहिए, इसीलिए लोग खर्च करते हैं। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। अगर आप इस बात पे एग्री करें और केवल अपने जीवन की आवश्यकताओं या अपने परिवार की आवश्यकताओं को देखेंगे, अगर सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा शांति से, तो देखेंगे कि आपको वाकई में जीने के लिए, मतलब जिस आपका रोटी कपड़ा मकान जो बोला जाता है, बेसिक नेसेसिटीज, इसके लिए बहुत कम चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए बहुत चाहिए। अरे भाई, रिश्तेदार आएंगे, मिलने आएंगे, तो कहेंगे कि ये कहाँ है, सोफा कहाँ है, टेबल कहाँ है? कैसे चलेगा? लोग आएंगे, देखेंगे मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो कहेंगे देखो, गाड़ी नहीं है इसके पास, और लोगों के पास तो गाड़ी है। फिर कंपेयर करना शुरू करेंगे, फिर हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, तो इसलिए गाड़ी खरीद लो। बेसिकली तो सिर्फ जो है सब दिखाने के लिए। ये ऐसा होता ही है जनरली। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति जाता है, जो भक्त गृहस्थ भी होते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि प्रभु जी, जीने के लिए तो बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन जो दिखाना बहुत है, तो उसके लिए अधिक चाहिए। तो अगर आप ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा खर्च होगा, और आपको तब लगेगा कि मेरे जीने के लिए बहुत चाहिए। ये पैसे का स्वभाव है कि अगर आप दिखाएंगे ज्यादा, तो आपको लगेगा अरे इतने इतने से कम में तो मेरा काम चल ही नहीं सकता, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, देखिए, 50% तो बहुत मुश्किल है, लोग देंगे नहीं, लेकिन कम से कम 5% से शुरू तो कर सकते हैं। भाई, 50% नहीं दे रहा कोई, कोई बात नहीं, 10% दे,
50% दे। किसी के 10,000 सैलरी है तो कम से कम 1,000 रुपये दे सकता है। तो क्यों शुरू तो करे, पॉइंट ये। और देखिए पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि देना देना, देखिए जितना देंगे उतना ही वापस आता है, ये लोग समझते नहीं। ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपके ही बेनिफिट के लिए दान है। ऐसा नहीं कि आप उपकार कर रहे हैं किसी के ऊपर। आप धन देंगे वापस आएगा, ज्ञान देंगे वापस आएगा। जैसे मान लीजिए मैं गीता क्लास दे रहा हूं, तो ये नहीं कि मेरा ज्ञान खत्म हो जा रहा है। मैं ज्ञान दे रहा हूं, उतना ही ज्ञान लौट के मेरे पास आता है। जैसे बोला जाता है कि ज्ञान देने से बढ़ता है। तो बहुत सिंपल है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए कभी भी गृहस्थों को खास करके हिचकना नहीं चाहिए दान देने से। दान अगर रुपए हैं एक्स्ट्रा तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तुरंत लगा देना चाहिए, बिना सोचे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है और उसका प्रॉफिट अनगिनत है। ठीक है। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे, संस्थान समितियों को दान दे, मतलब जो कृष्ण भावन में प्रचार कर रहे हैं। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, और सबसे योग्य पात्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं को दान देना चाहिए। जैसे एक कथा आती है एक पुराण में कि एक कौशिक नाम के व्यक्ति हुए थे। तो उस व्यक्ति ने केवल भगवान को जल अर्पित कर दिया, केवल एक गिलास पानी दिया, और भगवान ने उसको इंद्र का पद दिया। ये बलि महाराज कहते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य को, जब वामन देव आते हैं, वामन अवतार में भगवान आते हैं, कहते हैं कि मुझे दान दीजिए, तो शुक्राचार्य कहते हैं अरे ये तो विष्णु है, इसको दान मत देना। तो बलि महाराज कहते हैं कि कौशिक नाम के व्यक्ति से केवल जल दिया और भगवान ने उसको इंद्र बना दिया। तो ये हमें समझना है कि भगवान को कुछ भी देते हैं, भगवान बदले में बहुत देते हैं आपको। जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा 4 गुना वापस आएगा, तो लगाते हैं ना। तो भगवान को दान देते हैं तो अनगिनत वापस आता है। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, दूसरे स्कंद का, उसमें एक कमेंट्री में ये आता है। श्रील विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कमेंट्री में कि दान का सिस्टम क्या है, दान का फंडा समझिए। अगर आप किसी भी अयोग्य व्यक्ति को भी 1 रुपए देंगे तो 1 रुपए वापस आएगा आपके पास। कोई अयोग्य व्यक्ति है, मतलब योग्य नहीं है दान देना, दान उसको नहीं दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दान दे रहे हैं लेट्स से, तो जितना आप दान देते हैं उतना ही वापस आता है। अगर आप किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान देते हैं तो 1 रुपए देंगे 10 वापस आएगा। किसी योग्य ब्राह्मण को देंगे 1 रुपए देंगे 100 रुपए वापस आएगा। किसी वेद परक ब्राह्मण को देंगे, मतलब वेद परक मतलब जिसने वेदों के उद्देश्य को जान लिया है, और वेदों का उद्देश्य क्या है भाई? कृष्ण भक्ति। तो जो कृष्ण भक्ति में लगा है, अगर आप उसको 1 रुपए देंगे तो अनगिनत वापस आएगा, अनगिनत। और वहां पे रुपए के संबंध में नहीं है, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उसमें लिखा है कि जो समय है हमारा 24 घंटे, ये भी एक धन की तरह है। तो जिस व्यक्ति ने कृष्ण कथा भक्तों के संग में अपना टाइम दान दिया है, भाई टाइम भी एक धन ही मान लीजिए, टाइम भी आपने दिया ही है। तो जिस व्यक्ति ने भक्तों के संग में कृष्ण कथा में समय दिया है, समय का दान दिया है, उसके पास अनगिनत समय आएगा। और अनगिनत समय कहाँ है? भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम जाएगा। तो इसीलिए दान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और देखिए, इस पे बहुत कुछ बोलने को है, थोड़ा मैं बोल देता हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ, हम केवल पैसे से ही भक्ति में हेल्प कर सकते हैं लोगों को। ये कई बार लोग कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी को प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन घर में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि कह रहे हैं नहीं, नौकरी करो, ऐसा करो वैसा करो। तो क्या सोचते हैं, मैं देखिए प्रभु जी, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, टॉप पोजीशन पे रहूंगा, फिर मेरे पास खूब पैसे आएंगे, मैं दान दूंगा। तो फिर वहां लग जाता है। लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर प्रीचिंग नहीं हो पा रही है
अच्छे से शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा बड़ा आदमी बनूंगा, खूब रुपए आएंगे, खूब दान दूंगा। लोगों की मेंटालिटी ऐसी रहती है। गलत बात नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन एक बात समझनी है, सबसे बड़ा कल्याण आप दे सकते हैं ज्ञान का दान देने से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है और वो खाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आपने उसको कहा अरे भाई साहब आगे खाइए मत आगे बढ़ना, तो आपने उसका कल्याण वाणी से कर दिया। और आप उसको भले ही कितना धन दे दो और बताओ नहीं आगे खाई है, तो क्या होने वाला है? वो गिर जाएगा। तो अगर किसी की प्रवृत्ति ब्राह्मण की है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई शास्त्र को अच्छे से समझ पाता है और शास्त्र को अच्छे से समझा पाता है, तो पहली प्रायोरिटी उसकी वही होनी चाहिए कि वो प्रचार करे। पैसे कमाना सेकेंडरी रखे, अगर काम चल जा रहा है तो मैं नहीं कह रहा पैसे कमाओ मत या पैसे दान मत दो, लेकिन जो शास्त्रों को बता सकते हैं, शास्त्रों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कृष्ण भावना में उसका प्रचार कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। ये बात समझिए। अगर कोई ब्राह्मण स्वभाव का है तो उसको शास्त्र को समझना चाहिए और लोगों तक बताना चाहिए। पैसे से भी कल्याण होता है, पर ज्ञान से ज्यादा कल्याण होता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये एक साइड पॉइंट था। आगे पढ़ते हैं। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा कि दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान, 18वें अध्याय में आएगा। ठीक है। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। मतलब वेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन कल्याणप्रद नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए। संसार भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो सबसे अच्छा दान कृष्ण भावना अमृत या वैष्णवों को दिया हुआ दान है, वो उसको दिव्य दान कहते हैं। वो तीनों गुणों से परे है दान। यहाँ सतोगुणी लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो लाभ है वो दिव्य है। जैसे मैंने बताया था कि एक भक्त थे, वो भक्ति नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कदाचित वृंदावन में कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा के दिन दान दे दिया, या भक्तों के प्रसादम की व्यवस्था कराई, तो आज वो भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति तीनों गुणों से ऊपर वाला फल है। तो जो वैष्णवों को देगा, जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं उन व्यक्तियों को जो देगा, जो इस्कॉन के मंदिरों को देगा, इस्कॉन में स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे प्रामाणिक भक्ति होती है, या जहां प्रामाणिक भक्ति होती है जहां वो दान दे, तो उसका जो लाभ है उसको अनगिनत मिलेगा। और वैसा ही दान दिया जाना चाहिए, वो बेस्ट दान है। ठीक है। तो पहला हो गया दान। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। मतलब आत्म संयम ऐसा नहीं कि गृहस्थों के लिए नहीं है, सबके लिए है और गृहस्थों के लिए विशेष रूप से है। ठीक है। यद्यपि उसके यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और उसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। इस पे क्या बोला जाए, इसको बोलते हैं गर्भपात या एबॉर्शन। ठीक है। ये सबसे बड़ा पाप है। देखिए एक जगह एक भक्त बता रहे थे कि पूतना जो थी, पूतना सब जानते हैं पूतना को कृष्ण लीला में, जो पूतना थी वो दूसरे के बच्चों को मारती थी, पर कभी अपने बच्चों को नहीं मारा। ये बहुत बड़ी आसुरी प्रवृत्ति चल रही है कलयुग में, बहुत ही ज्यादा। जैसे एक बिल्कुल सच्ची घटना है,
थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत ही मतलब इससे सीखने को मिलेगा कि कर्म का फल मिलता ही है व्यक्ति को। देखिए, कहीं तो एक डॉक्टर थे, सच्ची घटना है, एक भक्त से मैंने सुना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक डॉक्टर थे, वो अबॉर्शन क्या करते थे लोगों का, जो जैसे किसी को अबॉर्शन कराना है तो वो करते थे। और अबॉर्शन में होता ये है कि जो बच्चा पेट के अंदर रहता है, उसी उसी पेट के अंदर ही उसके सारे अंग कट जाते हैं, वो मर जाता है। ठीक, ये होता है अबॉर्शन में, मैंने सुना है, देखा नहीं है ना उसका रिसर्च किया है मैंने, लेकिन मैंने सुना जो है मैं वो बता रहा हूँ कि अबॉर्शन में होता है कि बच्चे का पेट, अब जो बच्चे का अंग है वो कट जाते हैं पेट में ही। अब जब उस डॉक्टर की मृत्यु हुई जो अबॉर्शन करता था, तो उसके बच्चे तक नहीं आए उसकी लाश को देखने, और लोगों ने उसकी लाश को काट के उसके टुकड़े बहा दिए। जबरदस्त। बच्चे देखने तक नहीं आए कि मरा कहाँ है क्या है, और लोगों ने उसकी लाश के टुकड़े काट काट के टुकड़े नदी में बहाए। तो ऐसा नहीं, कर्मों का फल मिलता नहीं है। और जो अबॉर्शन कराता है, सुनिएगा ध्यान से, जो अबॉर्शन कराता है, पता नहीं कितने जन्मों तक वो सूर्य नहीं देख पाता है। वो व्यक्ति या वो जीवात्मा बार बार माँ के गर्भ में जाता है और मरता जाता है। तो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है, और अबॉर्शन सबसे बड़ा पाप। ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं सब थ्योरेटिकल है, चल रहा है। बहुत बड़ी आसुरी प्रवृत्ति है, बहुत बड़ी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि ये पाप है, ये एजुकेशन नहीं है, ये पता नहीं कि जो वो कर रहे हैं उसका फल उसको आगे देना पड़ेगा, उसका बिल उसको देना पड़ेगा। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। बहुत डेंजरस है। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब इसी संबंध में एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, गृहस्थ आश्रम में जाके व्यक्ति कब संग कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? तो प्रभुपाद जी ने कहा, महीने में एक बार संग करना है, और वो भी अगर संतान उत्पत्ति करना है तो उस शिष्य ने कहा, अरे इतना कम, तो फिर क्या फायदा है गृहस्थ आश्रम में जाने का? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यही तो पॉइंट है, इसीलिए मत जाओ। इसीलिए मत जाओ। बाबा जी ने बोला, देखिए ये बहुत सुंदर है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी ने बोला था एक बार। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी ने बहुत सुंदर, बहुत गंभीर स्टेटमेंट बोला था। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज वो अखंड ब्रह्मचारी थे, मतलब ब्रह्मचारी रहे, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने कभी मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया। उन्होंने क्या जबरदस्त लाइन बोली, उन्होंने कहा, मैं 1000 बार स्त्री संग करने को तैयार हूं, पर ये गारंटी हो कि जो बच्चा होगा वो कृष्ण भावना भावित हो। मैं 10,000 10,000 बार स्त्री संग करने को तैयार हूं, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि जो संतान उत्पन्न होगा वो कृष्ण भावना भावित होगा, वो डिवोटी होगा। पर ये गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं संग नहीं करता, इसीलिए मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। जब मैं ब्रह्मचारी रह गया। बहुत जबरदस्त बात। एक सन्यासी के मुख से ये बात निकलना, सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि सन्यासी गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की। अगर
कोई कृष्ण भावना भाई संतान उत्पन्न कर पा रहा है तो बहुत भाग्यशाली है, माता पिता भी और बच्चा भी। तो गृहस्थों को खास करके ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी संतान उत्पन्न ना करें जो किसी काम के नहीं है। किसी काम मतलब जो भक्ति नहीं करते। ठीक है। और आजकल तो उल्टा हो गया है, जब भक्ति करने लगे तो तुम किसी काम के नहीं। लेकिन शास्त्र से हम सीख रहे हैं जो भक्ति नहीं करता वो किसी काम का नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। क्या? देखिए, अब यज्ञ वगैरह तो हो नहीं सकते, तो केवल इतना पैसा हो कि आप जप माला ले सकते हैं, बस। यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ के पैसे नहीं है आजकल, ना शुद्ध घी आता है ना घी लेने के पैसे हैं। तो हम इतने पैसे हो कम से कम जप माला ले सकें, और इतना टाइम हो, इतना टाइम रूपी धन हो हमारे पास कि हम नाम जप कर भी सकें। केवल माला लेने खाली ये नहीं माला ले लिया मैंने, माला लेने से जप भी करना है। ठीक है, तो दोनों बातें होनी चाहिए, माला लेने के पैसे भी होने चाहिए और टाइम रूपी धन भी होना चाहिए जब मैं माला जप कर सकूं। ठीक है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। भाई 16 माला जप ही हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है, और ये बड़ी बात है। मैं दो बात बोल रहा हूँ। 16 माला जप हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है क्योंकि नाम जप के समान कोई यज्ञ नहीं है, कोई तप नहीं। ठीक है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, और यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। ठीक है। अतएव क्या हुआ? ठीक है। अतएव दान, इंद्र सिंह तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। देखिए, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करने में कोई खर्च नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को फैलाने में बहुत खर्च है। मैं फिर रिपीट करूंगा। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाना है तो पैसा चाहिए। तो इसीलिए गृहस्थों का कर्तव्य है, गृहस्थों की ड्यूटी है कि वो प्रचार के कार्यों में सहयोग करें, दान दें, पैसा लगाएं अपना। जैसे बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, तो उसमें अरेंजमेंट करना, प्रसादम की व्यवस्था करना, तो ये सब के लिए रुपए चाहिए होते हैं, खर्चा चाहिए होता है। ठीक है। प्रचार करने में मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाने में, हरिनाम को प्रचार करने में पैसा लगता है, पर हरिनाम करने में कोई पैसा नहीं। ठीक है, दो अलग अलग बातें। तो गृहस्थों के लिए तीन बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। देखिए, थोड़ी कठोर बात बोलूंगा। जो ब्रह्मचारी है, जो मंदिर में ब्रह्मचारी है, या मंदिर के बाहर भी ब्रह्मचारी है, जो भक्ति करना चाहता है या भक्ति करने में लगा हुआ है, तो देखिए बहुत सिंपल है। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग माता जी लोगों को प्रचार करते हैं, और हमारे ग्रुप में तो सब माता जी लोग भरी पड़ी हैं। तो माता जी लोगों को प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि प्रचार मतलब सभी को आप कृष्ण के अंश के रूप में देख रहे हैं, ना माता जी ना प्रभु जी, उसमें कोई उपाधि का रूल नहीं है। लेकिन कभी कभी माता जी लोगों से बहुत क्लोज भी नहीं हो जाना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा। प्रचार सबको करें, लेकिन ध्यान दें कि ज्यादा क्लोज भी नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण के अलावा या भक्ति के अलावा कुछ और ही बातें होने लगे।
तो ये थोड़ा डेंजरस रहता है। मैं ऐसा फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रभु जी लोग माता जी लोग प्रचार ना करें। प्रचार सबको करना, चाहे प्रभु जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, पर थोड़ा सावधानी रखनी है बस। ठीक है, और आगे नहीं बोलूंगा इस पे। आगे पढ़ते हैं। ये हो गया ब्रह्मचारी का एक गुण था, स्वाध्याय। तपस्या, तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। प्रभुपाद जी संबंध में बोलते हैं कि नरोत्तम कौन है, नरों में उत्तम कौन है। नरोत्तम वो व्यक्ति है जो अपने घर में नहीं मरता। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं नरों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम वो व्यक्ति है जो अपने घर में नहीं मरता। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट, माई होम इज द बेस्ट, और घर में ही मरना पसंद करते हैं। इस संबंध में परम पूज्य दादा गुरु महाराज जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं। देखिए, त्याग करना अच्छी बात है, वेरी गुड, त्याग करना चाहिए। लेकिन कहाँ त्याग कर रहे हैं ये तो और इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग रोज मल त्याग करते हैं। कहाँ करते हैं मल त्याग? टॉयलेट में। लेकिन अगर हम किसी दिन बेडरूम में मल त्यागे तो कितनी खराब बात है। उसी प्रकार से अगर कोई अपना घर में शरीर त्याग रहा है तो ये ऐसा ही है कि व्यक्ति रूम में मल त्यागना, तो ये बहुत गर्हित माना जाता है। महाराज जी के शब्द है। और महाराज जी इसमें एक बहुत दो तीन एग्जाम्पल देते हैं, मुझे एक याद आ रहा है संबंध में। वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति फ्लैट देख रहा है, 1 BHK 2 BHK, तो अगर किचन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो किचन बना लेगा। लेकिन सबसे पहले देखता है टॉयलेट है कि नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चलो ग्रहण तो कहीं ना कहीं से कर लेगा, पर त्यागने की व्यवस्था है कि नहीं घर में, ये देखता है पहले। कोई ऐसा नहीं होगा जो फ्लैट लेगा बिना टॉयलेट के। किचन ना भी हो तो चलेगा, छोटा चलेगा, लेकिन टॉयलेट नहीं तो वो फ्लैट नहीं लेगा। तो उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन निकलने की प्लानिंग पहले होनी चाहिए कि मुझे निकलना है इतने इतने साल बाद। जैसे वो महाराज जी कहते हैं, जब चोर किसी घर में चोरी करने जाता है तो वो देखता है कि भैया निकलने का रास्ता है कि नहीं। अगर पकड़ेगा तो कहां से निकलेंगे, तो वह निकलने का रास्ता देखता है फिर एंटर करता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है वो इसको सोचे कि मुझे इतने साल बाद वानप्रस्थ में जाना है, मुझको गृहस्थ आश्रम का त्याग करना है, यही नहीं रहना है बराबर गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे स्मरण रखना होगा गृहस्थों को कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई, रह नहीं पाते आजकल लोग 100 वर्ष, लेकिन यदि कोई मान लो कोई रह गया तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, यदि। लेकिन आजकल हम देखते हैं 60 साल में लोग पंचर हो जाते हैं। यह वैदिक धार्मिक अनुशासन का नियम है। ठीक, गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। तपस्या क्या है कि अब कोई भी मन से, शरीर से, वाणी से स्त्री संग ना हो। यही तपस्या है। मतलब अब जो भोग है, जो स्त्री संग के विचार है, या जो स्त्री संग का संस्कार है, उससे बिल्कुल विरक्त हो जाए। अपने परिवार से, स्त्री से, अपनी पत्नी से पूरा विरक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वानप्रस्थ में ये होता है कि पति पत्नी जाते हैं साथ में और भक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन संग नहीं करते, संग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद संन्यास होता है तो पत्नी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती है, और जो व्यक्ति है बिल्कुल टोटली विरक्त हो जाता है, मतलब किसी से मतलब ही नहीं है परिवार वालों से। ठीक है, अब देखिए बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं।
समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। आपने अभी तक जितने आश्रम के बारे में सुना, उसमें एक चीज कॉमन थी, भोगों का त्याग। ऐसा कोई भी आश्रम नहीं है, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, जिनमें भोगों के बारे में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर चीज में कॉमन है कि तपस्या करो और भोगों को त्याग करो। और गृहस्थ में भी भोग बिल्कुल लिमिटेड हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है, यानी कि वो पूरा खुल्लम खुल्ला भोग के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो पूरा वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है वो तपस्या के लिए ही है। उसमें व्यक्ति को तपस्या करना ही सिखाया जाता है। देखिए, ये सब बातें आज कोई सुनेगा तो उसको बहुत रिवोल्टिंग लगेगा, रिवोल्टिंग। सब क्या बताया जा रहा है, सब क्या है, तो ये तो जाती है हमारे ऊपर, ये क्या बोल रहे हैं। मतलब वो रिवोल्टिंग हो लगेगा, क्या मतलब बिल्कुल हिला दिया हम जड़ से। लेकिन क्यों, देखिए, इंद्रिय संयम की बातें क्यों बोली जा रही हैं। देखिए, लोग ये समझ नहीं पा रहे, फर्स्ट पॉइंट, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इससे हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो छोटे मोटे भोग प्राप्त करने के लिए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग ये नहीं समझते बस। और एक समझते क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा है ही नहीं कहीं, इसलिए समझते नहीं। बहुत सुंदर बात है कि एक छोटा बच्चा जो होता है, उसको जैसे आप संस्कार देंगे बचपन में, वो संस्कार उसके साथ साथ चलते हैं। मैंने देखा, कई बार देखा है कि जो आदत पड़ चुकी है उस बच्चे को, वो जाती नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप जाएंगे या कभी जाएं, विजिट करिएगा वृंदावन, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, गृहस्थों के। तो बचपन से ही उनका संस्कार पड़ा हुआ है कि जैसे ही आते हैं, प्रणाम करते हैं, मृदंगा बजाते हैं, नाचते हैं, प्रभुपाद जी को फूल ऑफर करते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है उनके लिए। तिलक लगाना, कंठी पहनना, मतलब जैसे अभी जैसे आप किसी से कहते हैं भाई कंठी धारण करो, कंठी, ये क्या होता है, उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक। मंगल आरती जाना, वो नहीं जाएंगे तो शोर मचाएंगे, अरे मंगल आरती क्यों नहीं ले जा रहे मुझे। बहुत अमेजिंग है, क्योंकि उस प्रकार की ट्रेनिंग ही बचपन से है, उस प्रकार की शिक्षा ही बचपन से है, तो वो संस्कार कभी नहीं जाएगा। और बच्चा देख के ही सीख रहा है, माता पिता प्रणाम कर रहे हैं। अभी मैं चंडीगढ़ गया था, बहुत सुंदर, एक गृहस्थ आए थे भक्त, उनका बच्चा बहुत छोटा था, बहुत छोटा, पता नहीं कितने, शायद 3-4 साल का होगा। उसको लिटा दिया, पूरा प्रणाम करो, कुछ नहीं समझ रहा है वो, प्रणाम कर रहा है, मृदंगा बज रहा है, वो नाच रहा है, मृदंगा बजा रहा है। अच्छा लगता है देख के, क्योंकि उस प्रकार की ट्रेनिंग उसको मिल रखी है, तो ये बहुत काम आएगी। और जब उसके दोस्त बनेंगे तो वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे। तो जब ट्रेनिंग, जब शिक्षा इस प्रकार की मिलती है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि मनुष्य जीवन कितना रेयर है और उसका सही यूज करना कहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त लाइन। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत ही जबरदस्त है प्रभुपाद जी की, तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था में तपस्या ही मेन है। क्योंकि वर्णाश्रम भगवान को संतुष्ट करने के लिए होता है, और वर्णाश्रम
के पालन से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होता है, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। अब देखिए, तपस्या का अर्थ कुछ लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग ये सोचते हैं धूप में बहुत देर खड़े रहना ये तपस्या है, ठीक। उल्टा लटकना ये तपस्या है। गर्मी में खड़े होके आग चारों तरफ बिछा लेना ये तपस्या है। पर ये तपस्या है नहीं। तपस्या क्या है? बहुत जबरदस्त बात है, देखिए। तपस्या का अर्थ होता है व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहे जिससे उसका आगे परम कल्याण हो। मैं फिर रिपीट करूंगा, तपस्या का अर्थ है व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से कुछ कष्ट सहे जिससे उसका आगे परम कल्याण हो, और भले ही उस समय मुझे अच्छा ना लग रहा हो। अगर हम ये सोचें कि भाई आज जप में मन नहीं लग रहा है तो मैं जप ही नहीं करूंगा, तो ये तो ऐसा सोचना हुआ कि मुझे बुखार है और मेरी खाने की इच्छा नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं। पर भाई साहब, अगर आप नहीं खाएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए भले ही उसको अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, पर उसको खाना ही होगा। जैसे आज बहुत दिनों बाद जाके जब मेरा अच्छा हुआ, अगर मैं जब करता ही नहीं तो क्या मालूम चलता कि अच्छा हुआ है? सिंपल है। तो जब मैं ये सोचूं जब अच्छा लगेगा तब करूंगा, तो ऐसे तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। आप बात समझिए। जब मैं सोचूं कि जब अच्छा आज जब अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं करूंगा ही नहीं, तो कब अच्छा लगेगा क्या पता। ऐसे तो करेंगे ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हम तपस्या करें। क्यों तपस्या करनी चाहिए? क्यों इतना बल दिया जाए तपस्या पे? क्योंकि तपस्या करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा तो हम असीमित सुख का अनुभव कर पाएंगे, जिसके लिए मानव जीवन है। अच्छा, बहुत सिंपल। क्या आप ये मानते हैं कि ये शरीर दुख देने के लिए बना है? क्या आप मानते हैं? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपका अपनी आंख पे क्या ख्याल है? आपका अपनी आंखों पर क्या ख्याल है? आपको समझ ही नहीं आ रहा प्रश्न, क्योंकि आंख पे ध्यान ही नहीं है आपका, है ना। लेकिन जैसे ही आंख पे कुछ गिर जाए तो फिर हम पूछूं प्रभु जी क्या ख्याल है आपका आंख पे? अरे प्रभु जी बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, अरे प्रभु जी निकल नहीं रहा है, वो क्या फंस गया पता नहीं। अभी कोई ख्याल नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ गिर जाएगा तुरंत उसी पे ही ध्यान रहेगा। तो दुख देने की तो हमारे शरीर के अंगों में तो हमें दुख देने की प्रवृत्ति ज्यादा है। मान लीजिए आपने अभी तक सुबह से अंगूठे के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अंगूठे का नाखून उखड़ जाएगा तो उसी के बारे में सोचेंगे, ठीक। अब सुनिए बहुत ध्यान से। जब शरीर दुख देने के लिए बना ही है और शरीर में दुख है ही, तो क्यों ना ऐसा दुख हम सहन करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। भाई दुख तो है ही, क्योंकि दुख देने के लिए बना है। क्योंकि ना ऐसा दुख सहन किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही तपस्या है। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कष्ट है, उठ जाओ, क्या दिक्कत है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। जब करना अच्छा नहीं लगता, क्या दिक्कत है, कर लो, भगवान प्रसन्न होंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, तपस्या में हमें ये नहीं देखना है कि हमें कैसा लग रहा है, तपस्या में हमें ये देखना है कृष्ण को कैसा लग रहा है। मैंने आज दो रिफ्लेक्शन डाले थे, जपा रिफ्लेक्शन, दो बहुत अच्छे सुंदर रिफ्लेक्शन आए थे आज सुबह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जपा इज जपा इटसेल्फ।
जप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जप है। मतलब क्या कहना चाहते हैं बाबूजी आप? कहने का मतलब ये है, जब जप करते हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, ये वो फलाना ढमाका, पिछली बातें, आगे की बातें, ये करना वो करना। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है इस समय। महत्वपूर्ण ये है कि आप नाम जब अच्छे से करें और सुने। और दूसरा, कृष्णा सीज अवर एफर्ट्स ओनली, नॉट रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट देने वाले तो कृष्ण खुद हैं। तो हमें प्रयास अपना पूरा करना है, बाकी फल देने वाले तो कृष्ण ही हैं, इसीलिए भगवान फल नहीं देखते, हमारा प्रयास देखते। तो कैसे हम तपस्या कर रहे हैं, कितनी इंटेंशन से तपस्या कर रहे हैं, और किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, ये सब भगवान देखते हैं, उस हिसाब से हमें फल मिलता है। और फल क्या है? भगवान की भक्ति का असीमित सुख। देखिए, असीमित सुख, आप शब्द को शायद समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम सब असीमित सुख को जानते हैं, क्योंकि हम सीमित सुख ढूंढते हैं। हमें ऐसे ही सुख का अनुभव क्षणिक है। हमें ऐसे सुख का अनुभव ही नहीं जो असीमित हो, जो सुख हमेशा ही चलता रहे, और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और बढ़ता रहे। तपस्या इसके लिए करनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस सिद्धांत की संस्तुति इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कुछ लोग कहते हैं, अरे क्या तपस्या करना है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, कोई तपस्या नहीं, सारे सब अच्छा है। तो ये इस प्रकार का सिद्धांत ना गीता में है, ना वैदिक साहित्य में। अरे खाने में कोई नियम नहीं, कुछ भी खाओ, अरे कभी भी उठो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस प्रकार का सिद्धांत शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में नियम है, शास्त्रों में तपस्या है, और उस तपस्या का पालन करने से हम भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान की भक्ति का असीमित सुख उठाते हैं। ये है शास्त्र की बात। जो आपसे कह रहा है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कर सकते हो, रास्कल नंबर 1। अरे क्या फर्क पड़ रहा है यार, रात में देर से सो, सुबह कभी भी उठो, माला कभी भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। वो समझा नहीं सही से अभी। अरे कुछ भी खा लो, प्याज लहसुन तो अमृत है भाई साहब। नहीं, मुझसे प्रैक्टिकली ये बात बोली एक व्यक्ति ने, प्याज लहसुन तो अमृत है, लेकिन उस कौन वाले छुड़वा देते हैं इस चीज को, प्याज लहसुन को, अमृत को छुड़वा रहे हैं, बताओ। अमृत क्यों है? क्योंकि मेडिकल मेडिकल उसके रिस्पेक्ट में। देखिए, एक एक बार तो सामान्य घटना है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। एक बार मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, जब भक्ति में नहीं आया था तब डॉक्टर के पास गया था, मेरे कहीं पे दर्द था। तो डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं दवाई लेता हूँ, दर्द ठीक हो जाता है, अगर फिर होता है तो फिर दवाई ले लेता हूँ, फिर ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो डॉक्टर ने बहुत सुंदर बात कही कि दवाई कुछ समय के लिए होती है, आप दवाई को खाने की तरह नहीं ले सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दवाई कुछ समय के लिए है, लेकिन दवाई को सोचा हम खाने की तरह रोज खाएंगे, तो ये दिक्कत है। उसी प्रकार से जो प्याज लहसुन है, वो दवाई की तरह है, आप उसको डेली नहीं खा सकते, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ प्याज लहसुन खाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसका कहते हैं कि प्याज लहसुन, आपको प्याज का रस लेना पड़ेगा, कुछ वो सब करना पड़ेगा, अवॉइड करिए अगर, लेकिन कहा ही जा रहा है, मजबूरी है, तो एज अ मेडिकल, एज अ दवाई आप लीजिए उसको, यानी रोज लिया जा रहा है। अरे प्याज लहसुन तो अमृत है, रोज चखो उसको, ये गलत बात है। लेकिन ऐसा है नहीं कि प्याज या लहसुन को कुछ खाना ही चाहिए तभी ठीक होगी बीमारी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप प्याज लहसुन का रस, प्याज का रस वगैरह पिए तभी ठीक होगी बीमारी, से कुछ होता नहीं। ठीक है, मैंने बस ऐसा बताया कि जो अमृत वो लोग बोलते हैं, अमृत इन द रिस्पेक्ट क्या है कि मेडिकल में कुछ अच्छे उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, उसके नुकसान ज्यादा हैं। बेनिफिट्स कम है, नुकसान ज्यादा है। और जो आध्यात्मिक
जीवन का अनुशीलन कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल मना है। ठीक है, क्योंकि वो तमोगुण में आता है, प्यार रसूल तमोगुण में आता है, हमें तमोगुण का संग नहीं करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। जो करना है कर सकते हो। नियम, नियम कुछ नहीं है, एक ही नियम है, जो तुम्हारे मन में आए करो। एक ही नियम तो है। हम, हाँ, देखिए देखिए, इस्कॉन में बहुत नियम है, 4 नियम है इस्कॉन में, हमारे यहाँ एक नियम है। क्या नियम है? जो मन में आए करो। रास्कल का एक है। इस टाइप के जो दिखावटी अध्यात्मवादी, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर हम ऐसा बोल देंगे 4 नियम पालन करना ही पड़ेगा, तो लोग भाग जाएंगे। लेकिन हम बोलेंगे जो जो चाहते हो वो करो, टिके रहेंगे। तो उनका बेसिकली फोकस रहता है मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हों, और ऐसे लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं कि कुछ भी बातें करेंगे, और वही बातें करेंगे जो लोगों को अच्छी लगती होंगी। एक पंजाब में एक व्यक्ति है, पंजाब आप सर्च करेंगे तो, नाम तो नहीं बताऊंगा, बस खाली बता दे रहा हूँ, पंजाब के हैं। तो उनसे पूछा गया, महाराज, वहां पे कृपा नहीं बोलते। अगर आप पंजाब जाएंगे, अभी तो मैं जाके आया हूँ, तो वहां पे बोलते कृपा, कृपा कृपा बोलते हैं, कृपा। कृपा नहीं बोलते, कृपा बोलते हैं। महाराज, कृपा कहाँ छुपी है? कृपा, अरे कृपा छुपी है शराब की बोतल में। खुल्लम खुल्ला ये बोला है, और लोग ताली मारे हैं, और वो ये कहा, अरे महाराज मैं ये शराब पीता हूं, इसमें नहीं छुपी है कृपा। दूसरी शराब, शराब चेंज करो, उसमें छुपी है कृपा। साफ साफ बोला है, और लोग लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कितने अच्छे महान महाराज हैं हमारे, कितने अच्छे गुरु हैं। अब बताइए। लेकिन वो समझ नहीं रहा है, जिसने एक बार भी शराब पी है उसको नरक में गर्म लोहा पिलाया जाता है। बाद में यमराज जी कृपा करेंगे उसके ऊपर, गर्म लोहे का जो है उसको मुंह फाड़ के उसमें डाल देंगे पूरा। और ये भी नहीं है कि एक एक बूंद डालते हैं, पूरा भर के टैंक डाल देते हैं। जैसे कोई गर्म चीज होती है तो हम क्या करते हैं, गर्म चीज है तो हम लोग सिप लेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर सिप लेंगे रुक जाएंगे, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल पिघलता हुआ लोहा। वो पूरे जो उसको टैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो कंटेनर है उसको पूरा ऐसे डाल देते हैं मुंह में, चिल्लाता है वो। ठीक है, अब देखिए मेरी आंख में कुछ चला गया तो मेरा धन पूरा आंख पे है। हरे कृष्णा, ये है। तो सहना तो है ही कष्ट, क्यों ना कृष्ण की तपस्या करो कृष्ण के लिए। आह, चला गया आंख में, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि, देखिए बहुत सुंदर है, यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान ना हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपनी विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृत नहीं की गई। ठीक है, तो सिंपल प्रोपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं, उनका देखिए सिंपल है, कौन दिखावटी है, आप उसके जीवन से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कोई अपने आप को अध्यात्मवादी बोल रहा है, लेकिन मांस खाता हो, दिखावा। कोई कहे शराब की बोतल में छुपा है कृपा, दिखावा। स्त्री संग कर रहा है, दिखावा। तो साफ साफ नजर आता है दिखावा, क्योंकि शास्त्रों में इन चीजों की मनाही है, और वो इन चीजों पे ना तो प्रतिबंध लगाते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं, और ना ही खुद करते हैं। तो वो शास्त्र की बात नहीं मान रहे, और शास्त्र की बात जो नहीं मानता है वो होता है आसुरी प्रवृत्ति का। सिंपल। तो बेसिकली ये असुर टाइप के लोग, इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कली के चेले।
ये लोग कली के चेले हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं यही रुकता हूँ। अब आगे ब्राह्मणों के बारे में बात आएगी, तो वर्णों का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, वर्णों का जो पूरा गुण है, कल हमारा प्रभुपाद जी का पर्पट खत्म हो जाएगा। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। हरि बोल।